आपने अधिकतर अपने बड़ों को ये कहते हुए सुना होगा कि खाने को चबा चबा कर खाया करो वरना पेट में दर्द होगा। क्या हम अपने बड़ों की ये बात फॉलो करते हैं? क्या दोस्तों हम एक्चुअल में खाना चबा चबा कर खाते हैं? तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि खाना चबा चबा कर खाने के हमें क्या फायदे हो सकते हैं, और अगर हम खाने को जल्दबाजी में खाते हैं, बिना चबाए खाते हैं, तो इसके हमें क्या दुष्परिणाम या कह लीजिए कितनी गंभीर बीमारियां हमें हो सकती हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। लास्ट में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स भी शेयर करूंगी जिसको फॉलो करके आप अपने डाइजेशन को सुपर स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। नमस्कार, यूट्यूब चैनल आहार ज्ञानम में आप सभी का स्वागत है। मैं डाइटिशियन पारुल। 90% लोग खाने को जल्दबाजी में खाते हैं, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या ये जल्दबाजी में खाना खाना हमारे लिए सही है? आपने अधिकतर देखा होगा, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं और आपके साथ आपका कोई दोस्त भी जा रहा है और आप उसको आमंत्रित कर रहे हैं, चलो साथ में चलो, तो दोस्त आपका बोलेगा कि 5 मिनट दे दो, मैं खाना खत्म करके आता हूँ। और एक्चुअल में वो 5 मिनट में वो खाना खत्म करके आपके साथ चल भी देता है। अब इस 5 मिनट के खाए गए खाने से क्या हमें एक्चुअल में पोषण मिलता है या सिर्फ हम अपना पेट भरते हैं, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हम सिर्फ 5 मिनट में खाना नहीं खाते, हम उस खाने को दुश्मन समझ के निपटा देते हैं, जैसे वो खाना ना हो, हमारा कोई दुश्मन है और हमें उसको ख़त्म कर देना है। लेकिन दोस्तों, हम ये एक्चुअल में दुश्मन को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, हम खुद अपने लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े कर रहे हैं। जब भी आप इस तरह का खाना जल्दबाजी में खाते हैं तो उसकी वजह से आपको इंडाइजेशन, एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग होती है और वो खाना आपके पेट में सड़ता रहता है। धीरे धीरे उसकी वजह से आपका डाइजेशन वीक होता है और आपकी जो पाचन की जो प्रक्रिया है वो इतनी कमज़ोर हो जाती है तो वो आपकी क्रॉनिक समस्या बन जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि कैसे आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। डाइजेशन क्या होता है, हमें ये समझना भी ज़रूरी है। देखिए, जब भी आप कुछ खाना खाते हैं तो अगर आप उसे चबा चबा कर खाते हैं, जैसे अगर आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, तो आप ये समझिए अगर आप चबा चबा कर खाने को खाते हैं तो 60% कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो आपके मुंह में ही हो जाता है। उसके बाद अगर आपकी डाइट में प्रोटीन है तो उसका डाइजेशन आपके पेट में होता है, जिसके लिए आपके पेट में एसिड और एंजाइम्स का लेवल भी ठीक होना ज़रूरी है। अब ये एसिड और एंजाइम्स का लेवल भी हमारी च्यूइंग से ही कनेक्टेड है। अगर हम बार बार अपने पेट में अधपचा खाना भेजेंगे तो उससे हमारा एसिड भी वीक होगा और हमारी जो एंजाइम्स है वो भी वीक होंगे। अगर आप खाने को चबा चबा कर खाते हैं तो आपके पेट को ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं होती। 50-60% आपका खाना चबा हुआ ही अंदर जाता है, या कह लीजिए पचा हुआ ही अंदर जाता है, तो उसको थोड़ी ही मेहनत करनी पड़ती है और इस तरह से उस खाने का पोषण आपको आसानी से मिलता है। जितना आप चबा चबा कर खाएंगे उतना वो खाना एकदम से आपके ब्लड में जाएगा और उससे आपको न्यूट्रिशन मिलेगा। तो दोस्तों, ये चबा चबा कर खाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम इस प्रैक्टिस को कैसे डेवलप करें ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें बहुत समय से हमारी प्रैक्टिस ऐसी ही है कि हम जल्दीबाजी में ही खाना खाते हैं। हमें कभी इस बात के लिए टोका गया है, कभी नहीं भी टोका गया, या हमें बताया भी गया है जैसे कि 32 बार खाना चबा चबा कर खाना चाहिए, लेकिन हमने उस बात को फॉलो ही नहीं किया। प्रैक्टिकली देखिए, 32 बार चबाना पॉसिबल नहीं है, या फिर कह लीजिए 32 बार चबा भी सकते हैं लेकिन उसे गिनना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप ये कोशिश करते हैं कि मुझे चबा चबा कर खाना है तो यकीन मानिए वो 32 बार अपना आप ही हो जाएगा। और जब इस तरह से खाना आपके अंदर जाएगा तो उस खाने से आपको भरपूर पोषण मिलेगा, आपके सारे लेवल्स भी ठीक रहेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं हमारी सब समस्याओं की जड़ हमारा पेट है। अगर हमारा पेट ठीक है तो हमें कोई भी बीमारी नहीं आ सकती है। जैसे कि अगर आपका पेट ठीक है, आपका डाइजेशन ठीक है और आप सुबह आराम से बिना पानी पिए अगर आप फ्रेश होते हैं, दैट मीन्स ये संकेत है कि आप पूर्णतः स्वस्थ हैं। अब जैसे कि फैटी लीवर, आप जानते हैं डाइजेशन अगर आपका पुअर है उसकी वजह से फैटी लीवर की समस्या होती है। अगर आपका पेट सही है तो आपको फैटी लीवर नहीं होगा। हाई कोलेस्ट्रॉल, पेट, डायबिटीज़ जिसको हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं, आप जानते हैं वो भी आपके पेट से ही शुरू होता है। अगर आपका पेट सही है तो आपका डाइजेशन ठीक है और आपकी सारी प्रक्रियाएं ठीक चलेंगी।
अब जैसे हम बात करते हैं, अगर आपकी बॉडी में वो अधपचा खाना बहुत देर तक सड़ता है तो दैट मीन्स वो टॉक्सिन्स हैं जो आपकी बॉडी में इकट्ठे हो रहे हैं। अब ये टॉक्सिन्स अगर आपकी हार्ट की तरफ जाते हैं तो दैट मीन्स आपको हार्ट से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। हाई बीपी हो सकता है, हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, आपके सारे लिपिड प्रोफाइल ही गड़बड़ाएगा। सेम वे में ये टॉक्सिन्स अगर आपके लीवर की तरफ जाते हैं तो आपको फैटी लीवर होगा, आपके घुटनों की तरफ जाते हैं तो आपको घुटनों की समस्याएं होगी। इस तरह से ये टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में जहां भी ट्रैवल करेंगे आपको वहां की समस्या डेवलप होगी। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें खाने को चबा चबा कर खाना है और अपने आप को स्वस्थ रखना है। अब ये प्रैक्टिस हम कैसे करें, इसको हम कैसे अपनी हैबिट में लाएं, ये भी समझना जरूरी है। देखिए, कुछ फूड ग्रुप ऐसे होते हैं जिनके लिए हमारी बॉडी की इंटॉलरेंस होती है कि जैसे हम उसको खाते हैं वो हमें पचता ही नहीं है। जैसे कुछ लोगों को गाय के दूध से होती है, तो हमें ये समझना जरूरी है कि हमें गाय का दूध छोड़ देना है। कुछ लोगों को वीट से होती है, तो आप गेहूं का या तो एकदम इस्तेमाल बंद कर दें या बहुत कम उसका इस्तेमाल करें। अगर आप इस तरह की चीज़ें खाते रहेंगे, ये समझते हुए भी, जानते हुए भी कि इन चीज़ों से आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप धीरे धीरे अपनी जो डाइजेशन की पावर है उसको वीक करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं उनको चॉकलेट से भी इंडाइजेशन होता है, या वो जब चॉकलेट खाते हैं उनको ब्लॉटिंग फील होती है और वो ऐसा लगता है कि पेट भारी हो गया। तो आपको वो चॉकलेट खाना छोड़ देना है, चाहे भले ही वो कितनी भी टेस्टी है। इसी तरह से कुछ लोगों को अरहर की दाल से समस्या होती है, कुछ लोगों को भिंडी से भी होती है, इवन लौकी से भी होती है, मूली से भी होती है। तो बहुत सारी ऐसे ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हेल्दी दिखाई देती हो वो सभी के लिए हेल्दी है। तो हमें अपनी पेट के हिसाब से अपने लिए चुनाव करना ज़रूरी है कि हमारे को क्या सूट कर रहा है और हमें उस चीज़ को खाना है। जो चीज़ हमें प्रॉब्लम कर रही है हमें उसे अपनी डाइट में से कम्प्लीटली निकाल देना है। अब बात कर लेते हैं उन टिप्स की जिनको फॉलो करके आप अपने डाइजेशन को बेहतर बना सकते हैं, जिसमें कि नंबर 1 पर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप कि आप इस च्यूइंग की हैबिट को कैसे डेवलप करें, जिसमें कि आप क्या कर सकते हैं। अब 32 बार काउंट करना तो बहुत मुश्किल काम है। आप ऐसा कर सकते हैं कि जब भी अपनी खाने की थाली सामने रखें, आप घड़ी देखें और घड़ी के हिसाब से जैसे आप कम से कम 10 मिनट दें। अगर आप 2 चपाती खा रहे हैं तो 10 मिनट आप ध्यान देकर उतना ही चबाने की कोशिश करें ताकि आपका वो खाना 10 मिनट में ख़त्म हो। उसके अलावा अगर आप 3 चपाती खा रहे हैं तो 15 मिनट दें। इस तरह से आप अपने खाने को टाइम के अनुसार ख़त्म करें। धीरे धीरे आपको ये घड़ी देखने की आदत बंद हो जाएगी और अपना आप ऑटोमेटिकली आपको चबाने की आदत डेवलप हो जाएगी। तो नंबर 2 पे आप अपने डाइजेशन को कैसे और बेहतर कर सकते हैं। जैसे अगर आप बहुत हैवी मील खाते हैं तो उस मील को आप लाइट कर दें। जैसे आप 3 रोटी खा रहे हैं तो आप 2 रोटी का सेवन करें और सब्जी की मात्रा ज़्यादा रखें। इससे आपका पेट हल्का रहेगा और आपको डाइजेशन में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। नंबर 3, जैसे कि मैंने अभी बताया, जो चीज़ से आपको प्रॉब्लम होती है उसको तो बिल्कुल डाइट में से निकाल ही दें, उसका सेवन नहीं करना है। नंबर 4, कुछ लोगों को आदत होती है कि वो खाना खाते समय बहुत सारे पानी का सेवन करते हैं, जिससे भी आपका डाइजेशन फर्दर वीक होता है। तो 1 घूंट या 2 घूंट पानी आप बीच में पी सकते हैं। आप ज़्यादा पानी का सेवन खाने के बीच में ना करें। नंबर 5, अगर आप लगातार स्ट्रेस में हैं और आप किसी न किसी बात से स्ट्रेस्ड ही रहते हैं तो उसकी वजह से भी आपका डाइजेशन पुअर होता है। नंबर 6, कुछ लोगों को अल्कोहल ज़्यादा लेने की आदत होती है, स्मोकिंग करते हैं, उसकी वजह से भी हमारी डाइजेशन पावर वीक होती है, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आपको अपनी स्लीप को भी ठीक रखना है। अगर आप सही समय पर सोते हैं और अपने 7-8 घंटे की नींद पूरी लेते हैं तो उससे भी आपकी डाइजेस्टिव पावर स्ट्रांग होती है। इसके अलावा 3 ऐसे स्मॉल टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिसको फॉलो करके आप अपनी डाइजेशन की पावर को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिसमें कि नंबर 1 है, जब भी आप खाना खाएं, आप कोई भी मील खाएं, इधर ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, उसके बाद 1 चम्मच मोटी सौंफ चबा चबा कर खाएं। दोस्तों, सौंफ खाने से आपका डाइजेशन पावर बहुत अच्छी होगी। आप देखेंगे धीरे धीरे आपको एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग ये सब खत्म हो जाएगी। नंबर 2, अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करें। कच्चा अदरक अपनी डाइट में शामिल करें, उसको खाने से आपको इंडाइजेशन के इश्यूज नहीं होंगे। नंबर 3, जब भी आप खाना खाएं
कोशिश करें खाना खाने के एकदम बाद आप अपने आप को किसी ना किसी काम में, एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। एकदम से लेटे नहीं या बैठे नहीं। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका वो खाना जो है पचने में बेहतर होगा और आपको उसकी वजह से काफ़ी लाइट फील होगा। तो दोस्तों ये सिंपल टिप्स फॉलो करके आप अपने डाइजेशन को बेहतर बना सकते हैं। और चूइंग तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा स्टेप है डाइजेशन का, उसको ना भूलें। हमें खाने को चबा चबा कर ही खाना है। यकीन मानिए इस छोटी सी प्रैक्टिस से ही आप अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस फील करेंगे। आपका वजन भी कम होगा, आपकी जो बीमारियां हैं उससे भी छुटकारा मिलेगा और फर्दर फ्यूचर में जो आने वाली गंभीर बीमारियां होंगी उनसे भी आप अपने आप को बचा लेंगे। तो अपने खाने को चबा चबा कर खाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। सिंपल सी चीज़ है जो अपनी लाइफ में आपको शामिल करनी है और उसके लाभ आपको लेने हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी सिंपल से अच्छे टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी।